प्रोबेबिलिटी का पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको कार्ड्स के बारे में कह रहा था। तो मैंने बताया कि उसमें 4 टाइप्स ऑफ कार्ड होता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब्स। मैंने सबका कलर, सिंबल और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मैंने नंबर ऑफ कार्ड्स मैंने उसमें लिखा था, और उसका जो सिंबल होता है कैसे लिखा रहता है वो भी मैंने बनाया था। अब उस कार्ड्स में, इस टाइप ऑफ कार्ड में क्या क्या होता है, अब देखिए उस कार्ड में पहला कार्ड, मानिए पहला जो भी लेंगे उसमें ए लिखा रहता है, इसको एस बोलते हैं, एस, इसको आप हिंदी में एक्का बोलते हैं। उसके बाद एक कार्ड रहता है जो उसमें 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इसमें नंबरिंग रहता है। इस तरह से 1 में लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, इसको एस बोलते हैं। अब इसको हम लोग दुग्गा, तिग्गा, चौगा ऐसे बोलते हैं, हम लोग नहला, दहला, इस तरह से नाम रखते हैं। उसके बाद इसमें और भी कार्ड्स होते हैं 3, जिसमें एक कार्ड इस तरह का रहता है जिसमें आपको कुछ चेहरा बना रहता है, उसको हम लोग जे लिखते हैं, और एक रहता है के, और एक रहता है क्यू या क्यू के, जो भी लिखिए आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू और क्यू। ये जे को हम लोग जैक बोलते हैं, आप हिंदी में गुलाम बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, और के को की बोलते हैं। ये जो 3 कार्ड है इसको हम लोग फेस्ड कार्ड बोलते हैं, फेस्ड कार्ड। आपने अगर कभी ताश का पत्ती देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्रॉब्लम बनाना है, देखना। ये नहीं कि ताश छुआ तो बहुत गंदा चीज़ है, इसको छू लिए तो हम गंदे हो गए, ऐसी नहीं है। हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके ऊपर गंदा होता है। एक चाकू है, आप अगर कोई सब्जी काटने के लिए, कोई काम के लिए करते हैं तो वेरी गुड थिंग है वो, लेकिन आप उससे अगर किसी को भोंक दिया तो वो एक गलत चीज़ हो गया। वैसे ही लोग कभी कभी ताश के नाम से सोचते हैं गंदा चीज़ हो, आप उसको सही ढंग से खेलते हैं या उससे एंजॉय करते हैं तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ये जो आप देखेंगे कार्ड, उसमें 3 कार्ड जो होता है उसमें कुछ चेहरा जैसी बना रहता है, उसको हम लोग फेस्ड कार्ड बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड होता है, ये सभी में यही चीज रहता है, लेकिन सबका कोना में, जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये है, मान लो कि हार्ट का अगर मान लो कि 2 है तो यहाँ पे एक इस तरह से बना रहेगा, इस तरह से, और यहाँ पे कहीं 2 लिखा रहता है या यहाँ 2 लिखा रहता है, तो इसका मतलब हार्ट का ये दुग्गी है या 2 है। अगर मान लो इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का, और इसमें इस तरह का कुछ बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसमें वो जे वाला कुछ फेस बना हुआ है, या 9 वाला बना हुआ है, और उसमें इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का, और यहाँ 9 कहीं लिखा रहता है, 9 लिखा रहेगा, देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे क्लब्स का 9 है। इस तरह का कार्ड रहता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स रहता है, बना हुआ रहता है, इसलिए पहले आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और उस कार्ड्स में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी का जब सम बनाते हैं तो यू मस्ट नो। आप नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, जैसे मान लो कि एक बैग है, उसमें मैंने 9 ग्रीन बॉल, 10 ब्लू बॉल, 5 रेड बॉल, 2 वाइट बॉल, ऐसे मैंने डाला। इस तरह का भी आपको कुछ जो है क्वेश्चंस रहता है। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज कौन सा होगा, ये डाटा हैंडलिंग का आपका चैप्टर होगा। डाटा हैंडलिंग में 1 मिनट डाटा हैंडलिंग में हम लोग जाते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 में देखिए पहले कुछ फिल द ब्लैंक्स है। मुझे लगता है कि फिल द ब्लैंक्स आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द डैश दैट एन इवेंट विल ऑकर। लाइकलीहुड मतलब कितना बार कोई चीज हो सकता है। ए कॉइन इज टॉस्ड, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। एक कॉइन को अगर फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, हेड या टेल। तो कितना आउटकम हो सकता है, 2। मैं अभी कौन सा बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए इन आप बुक निकालिए तब समझेंगे।
व्हेन अ सिंगल डाइस इज थ्रोन, छक्का लूडो का फेंका गया, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज 1/6। अगर बोलेगा 2 आने का चांस क्या है, तो सबका इक्वली चांस है, 6 में से 2 एक ही है तो 1/6, 3 बोलेगा तो 1/6, 4 बोलेगा तो 1/6। द इवेंट 5 that never happens is impossible event and probability of 5 is, अगर वो कभी होगा ही नहीं तो probability क्या होगा, 0। द इवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा, इस सिंबल का नाम है, इस सर्टेन, वो होना ही है। तो अगर मान लो मैंने किसी बच्चे को 10 पत्थर दिया और वो 10 का 10 मार दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द पोल, 10/10 मतलब 1। तो जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। द स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 to 1, प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप ये फिल द ब्लैंक्स आज खुद कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 to 12 मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हम लोग 6 7 8 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ओके, सो थैंक यू, टुमारो अगेन विल डू द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम।